जब कभी भी मुरली हाथ में खुद के आ रही है तो अपनी स्टेज वही अनुभव करना जो साकार ब्रह्मा की अंतिम स्थिति है, दादी प्रकाश मणि को हाथों में हाथ देके जो अपनी विल पावर बाबा ने दी है, वो सेम चीज़ हो रही है। ये साधारण बात नहीं होती है कि मुरली मेरे हाथ में आ रही है। और विशेष हम कहेंगे कि ये जो मुरलियाँ हैं ये 1969 की ही मुरलियाँ हैं। ये 6वीं अव्यक्त मुरली है। जब 6वीं बार बाबा आए हैं अव्यक्त होने के बाद से, एक एक दिन हम ले रहे हैं। तो जब आप स्वयं भी दूसरों को देने के निमित्त बन रहे हो, बाबा जब कह रहे हैं ना आपसे कदम में पदम, तो ऐसा नहीं है कि हर कदम में ही पदम है। किसी कदम में दहाई भी है, किसी कदम में सैकड़ा है, किसी कदम में 1000 है, लाख है, करोड़ है, पदम है। कदम में पदम केवल उस कदम में है जहाँ मेरी स्थिति बाप समान है। एकदम बाप समान स्थिति में अगर एक कदम है, यानी कोई भी कर्म है, तो वो पदम है। अगर स्थिति बाप से थोड़ी सी नीचे है तो करोड़ भी है, लाख भी है। वो एक कदम में मुझे कितना मिलेगा ये निर्भर करेगा कि कोई भी कर्म करने के पहले मेरी भावना, मैं खुद के स्वरूप में हूँ। खुद कई बार हम अपने ही जितना कर सकते हैं उतना नहीं होते। जैसे कल में भी हो सकता है मुरली सुनते समय मेरी स्थिति जो है बहुत अच्छी थी, हम अटेंडेंस लगा रहे हैं तो मुझे एक एक का इमर्ज है कि ये आत्मा है। वो सुनने वाले, जैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, अटेंडेंस लगा रहे हो तो वो एक एक की आप भावना इमर्ज कर सकते हो कि ये आत्मा। तो उसका चित्र सामने और भ्रिकुटी में बिंदी, नाम आ रहा है लेकिन आपको चेहरा ही याद नहीं आ रहा, ये भी कौन है? बिंदी है। अब एक तो आपको पक्का हो रहा है, दूसरा सबसे पहले तो आपको फ़ायदा हो रहा है, दूसरा अब आपके थ्रू वो आत्मा की भले खुद की स्टेज कैसी भी है लेकिन आपके थ्रू उसको मनसा से वाइब्रेशन जा रहा है। अब वहाँ उस कदम में पदम हो गया। और एक है कि मैं आत्मा हूँ, ये तो मुझे याद है, ड्रामा में मुझे कर्तव्य मिला है, अटेंडेंस लगा लूँ, तो ये एक कदम में लाख हो गया। इसके भी परसेंटेज है। आप किस लेवल का ज्ञान का पॉइंट लगा रहे हो, उस अनुसार आपको ये पता चलेगा। एक जैसे कि अपने तक सीमित है, एक तो उसकी बाबा ने बोला है, एक मुरली है उसमें बाबा समझा रहे थे आभा मंडल के बारे में। तो बाबा ने उसमें बोला था कि कैटेगरी बाबा समझा रहे थे कि एक कैटेगरी बाबा ने देखी जिसमें चमक कम है लेकिन लाइट ज़्यादा दूर तक फैली हुई है। दूसरी में बाबा ने बोला था कि चमक ज़्यादा है लेकिन लाइट ज़्यादा दूर तक नहीं फैली है। फिर तीसरा बाबा ने बोला था कि चमक भी तेज है और लाइट भी बहुत फैली हुई है। तो माना मेरी स्थिति, अब इन तीनों को आप समझिए। ये वंडरफुल बाबा सूक्ष्म शरीर को समझा रहे थे उसमें, और बाबा ने उसमें बोला था कि चमक कम है लेकिन लाइट दूर तक फैली हुई है। माना मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन वो स्थिति पक्की इतनी है कि मैं कितना ही पूरे दिन पाठ बजा लूँ वो स्थिति मेरी डिगती नहीं है, या कितनी ही आत्माओं से मैं मिल लूँ मेरी वो स्थिति जाएगी नहीं। या इसको आप दूसरा एग्जाम्पल, कर्म का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। अब दूसरा कि चमक ज़्यादा है लेकिन फैला हुआ कम है। माना मेरी स्टेज अभी अभी मैं योग लगाऊं, है ना, तो मेरी स्टेज एकदम बहुत शक्तिशाली है। मानो हम संदली पे बैठा हूँ, बाबा यूज़ करेगा, यहाँ होश है, तो अपनी स्थिति पे बड़ा अटेंशन रखा हुआ है, तो हमारा एक दिन अव्यर्थ संकल्प, चाल चलन भी बहुत अच्छी। तो यहाँ क्या है कि चमक तेज है लेकिन यहाँ से उतरते ही जब साकार में मैं गया और हमारा अटेंशन हटेगा और कर्म मेरे जहाँ साधारण हुए, तो क्या हुआ कि चमक तो तेज है लेकिन दूर तक फैली हुई नहीं है। ब्राह्मणों में तो मेरा बड़ा अच्छा स्थिति है लेकिन लौकिक में जा रहा हूँ तो स्थिति उतनी नहीं है। तो माना चमक बड़ी तेज है यहाँ, लेकिन जहाँ संसार की बात आए तो दूर तक नहीं जा रही। अब तीसरी, या कहूँ कि पहली,
जिसमें बाबा ने कहा था कि चमक भी तेज है और फैली भी दूर तक है। प्रकाश भी ज्यादा है। वो बाप समान स्टेज है वो बाप समान कि चाहे कोई सामने आए, आत्मा आत्मा, भाई भाई, हर आत्मा का बाप। तो कदम में पदम भी है, कदम में लाख भी है। निर्भर करेगा कि मैंने कौन सा वाला ज्ञान का पॉइंट कहाँ लगाया है। तो वो अभी हम देख रहे थे कि एक एक आपको मुरली दे रहे हैं, तो हर एक ही नंबरवार स्टेज है अपनी अपनी। लेकिन ये सेवा आपको मिलती है कि एक एक को हाथ में मुरली सौंप रहे हो, तो अहो सौभाग्य। ये एक भाग्य है कि आपको मुरली सौंपने का मौका मिलता है कोई को, और एक तरफ परीक्षा है कि देखूं तो कैसे करेगा। शिव बाबा शरीर नहीं लेता। एक तो है कि वरना वो खुद भूल गया तो हमें कौन याद दिलाएगा। लेकिन और का इसकी बहुत वजह हैं। अगर उसका शरीर होवे तो उसको, आपको लगता है हम किसी को कुछ कराने की ज़रूरत पड़ेगी उसको? अगर उसको अपना शरीर हो गया तो किसी को सेवा का चांस, भाग्य, कुछ, वो सब कुछ फिर खुद कर लेगा अकेले। ब्रह्मा को क्यों व्यक्त कर लेता है 33 साल बाद ही? कारण बहुत हैं। एक चीज़ के पीछे एक वजह नहीं होती, ज्ञान में अनेक कारण हैं। वो हम कितना पकड़ पाएँ, कितना बाबा बता पाए। अगर 100 है ना, बाबा 10 बताता है। अब हम कितना सोचते हैं, उससे मदद वो करने को तैयार है, लेकिन बाबा 5-10% बताएगा हर एक पॉइंट का। ज़्यादा आप देखेंगे कर्मों की गुह्य गति बहुत गुह्य है, बच्चे समझ नहीं सकते। परम धाम की स्थिति, ये तो अनुभव करो तो ही जानो। अव्यक्त वतन के राज बड़े गहरे हैं, आओ अनुभव करो तो आप पाएंगे कि बाबा ने वो हिंट दे दे के अधूरी चीज़ें छोड़ी हुई हैं जानबूझ करके कि देखूं तो। बच्चे अपनी बुद्धि चलाएं। ब्रह्मा चाहे तो, बाबा चाहे तो वो पूरा 100 साल चला सकता था उस रथ को, लेकिन वो उसका अपना शरीर है। अगर बाबा उसमें आता रहता तो वो सब कुछ हो जाता अपने आप, लेकिन नहीं, वो नहीं करना है। तो अहो सौभाग्य जो मुरली सौंपने का चांस मिलता है, लेकिन अहो सौभाग्य के साथ परीक्षा है कि बाबा फिर देख भी रहा है मुझे। जैसे बाबा ने मुझे टोली दी तो बाबा की फीलिंग बाप की है, मेरा बच्चा। जैसे ही वो टोली आपके हाथ से टच हुई ना, अब वो टीचर है, अब वो देखेगा कि इसका रिएक्शन क्या है। टोली से जैसे ही उसका हाथ हटा और मैं टोली खाने वाली हूँ, अब वो सदगुरु है। अब वो देखेगा कि इसके अब अंदर क्या चलेगा और इस टोली के साथ ये करता क्या। एक वो भगवान है, वो एक एक छोटे से एक्शन में भी वो आपको देख रहा है। बाप के रूप से उसने दिया, टीचर के रूप से उसने आपको ऑब्जर्व किया, और सदगुरु के रूप से वो न्यारा हो गया। और अब वो देखेगा पूरे दिन कि वो टोली खाने के बाद इसको होश है कि मैंने आज क्या खाया है, अगर इसके कर्म कैसे हैं। तो मुरली जब आपको मिली तो बाबा को बहुत प्यार होता है, मीठे बच्चे बहुत। फिर जहाँ वो ओम शांति आती है ना, फिर वो टीचर का रूप है उसका वहाँ से। अब वो तुमको पढ़ा रहा है, और जहाँ मीठे मीठे से कील्दे आया, उस क्षण से वो फिर सदगुरु रूप से फिर वो तुमको देखेगा। धारणा के लिए मुख्य सार क्या करना है, पूरे दिन में होमवर्क मिल जाता है आपको। तो मुरली दे रहे हो तो अटेंशन, भोग देने वाले हो, टोली देने वाले हो, अमृत पिलाने का आपका पार्ट है, तो वो एक एक कर्म के पीछे वो होश। ब्रह्मा बाप क्यों ब्रह्मा बाप बना, क्यों ड्रामा में उसको एक, क्योंकि वो एक एक कर्म के पीछे उसकी भावना। बाबा व्यक्त बाप दादा आए हैं शुरू में तो क्या बोल रहे हैं, चित्र को देख रहे हो, विचित्र को देख रहे हो, या चित्र में विचित्र को देख रहे हो। अब देखो 3 स्टेज में बाबा पूछ रहा है हमसे, व्यक्त को देख रहे हो, अव्यक्त को देख रहे हो, या व्यक्त में अव्यक्त को देख रहे हो। तो एक है कि मुझे ज्ञान याद नहीं है, फिर एक है कि मुझे ज्ञान याद है, फिर एक है मुझे कि अज्ञानियों में भी ज्ञान याद है। मुरली अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। हो रही है रिकॉर्डिंग। प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस
बाप दादा को भी खींच लाता है। अभी जैसे कि कहा कि कोई भी एक्ट आप कर रहे हो, वो एक्ट करते टाइम कर्म के पीछे की फीलिंग वो क्या है? ज्ञान सहित प्रेम हो। बहुत आपकी प्यार की फीलिंग है कोई के लिए, लेकिन क्या ज्ञान इमर्ज है पीछे? अभी 1-2 दिन ही हुआ होगा शायद, पीछे बाबा ने बोला है उसमें कि बाप ऐसा नहीं है कि पढ़ाता है तो योग भूल जाता है, या योग में होता है तो ज्ञान भूल जाता है। बाप दादा ज्ञान योग वो एक साथ होना चाहिए। अभी था ना शायद, कल की ही मुरली है कि ज्ञान योग दोनों का बैलेंस। ज्ञान सहित जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी बच्चों का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आशा दिखाई दे रही है। कौन सी? कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। कई बच्चों ने संदेश भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। यह सभी बच्चों की आशाएं पूर्ण होने का समय पहुंच ही गया है। आप कहेंगे कि सभी संदेशी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। 1 घंटे योग में बैठ के सुंदर सुंदर सीन देखना, इससे कई गुना बेहतर है पूरे दिन हर सामान को टच करते हुए इस स्मृति में रहना कि मैं आत्मा तो कुछ छू ही नहीं सकती। दिव्य दृष्टि से बेहतर है दिव्य बुद्धि। वो बुद्धि जो ज्ञान को प्रैक्टिकल कर्म में लगा रही है, वो है दिव्य बुद्धि, ना कि वो बुद्धि जिसमें बहुत ज्ञान भरा हुआ है। बाबा कहते हैं मैं दिव्य बुद्धि विधाता हूँ। तो दिव्य बुद्धि विधाता ने दी, क्या मैंने उस दिव्य बुद्धि का यूज़ करके विधान बनाया? और वो छोटे छोटे कर्मों में, छोटे छोटे कर्मों में। अव्यक्त वतन का अनुभव भी बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। कल की मुरली थी, कल क्लास चली थी शाम को, और शाम की क्लास में वो था ना, लास्ट आते आते बाबा अमृत वेले के प्रति इशारा दे रहे हैं। एक बात पे और अटेंशन देंगे, अमृत वेला ढीला कैसे हो गया मेरे जाने के बाद। अमृत वेले मेरे पास एक अंग्रेजी में बोलते हैं एजेंडा, माना एक लक्ष्य होना चाहिए मेरे पास कि मुझे ये करना है। वो भावना उस कर्म को जिंदा रखती है। जहाँ मेरा लक्ष्य चला जाता है किसी, अमृत वेला क्यों कर रहे हैं? क्या उत्तर है हमारे पास? हम अमृत वेला क्यों कर रहे हैं? उत्तर तो जो है कि बाबा, मतलब अंदर से उत्तर जो है कि बाबा की वजह से कर रहे हैं, कि वो बाबा कहते हैं, लेकिन हमारा खुद का कुछ नहीं है। तो इसलिए अमृत वेले में पावर नहीं है। खाना बनाते टाइम हमारी बुद्धि रमणीकता में चलती है, क्योंकि खाना बनाने में मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना नहीं है कि पेट भरना है, पर खाना बनाने में पेट भरने के अलावा उसको स्वादिष्ट बनाना भी मेरा लक्ष्य है। अगर सिर्फ खाना बनाना लक्ष्य होगा तो मेरा एक्चुअली उसकी वैरायटी में ज़्यादा बुद्धि जाएगी नहीं, लेकिन जाती है क्योंकि वहाँ लक्ष्य है कि अच्छा लगना चाहिए। अमृत वेले के लिए हमारा लक्ष्य नहीं होता, हमने उसको रूटीन में डाल दिया है। और बाबा की कोई भी चीज़ रूटीन में डालना डेंजरस है।
बाबा से मेरा रिश्ता मन और बुद्धि के आधार से होना चाहिए। संस्कारों में बाबा को बसाना है, पर संस्कारों में बाबा के साथ रहना नहीं है। रहना बाबा में बाबा के साथ मन बुद्धि से है। संस्कारों से आप दुनिया वालों के साथ पार्ट बजाओ, जो बाबा कहते हैं तोड़ निभाओ। जहाँ हमने आदत बना ली ना बाबा के साथ होने की, वो नुकसान कर जाएगा। ये दूसरे सेंस में बोल रहे हैं आदत बनाना की। आदत कैसे बना ली कि रूटीन में हम बाबा के साथ चीज़ें करने लग गए कि हाँ ये तो करना ही है, एक रूटीन में आपने डाल दिया। तो एक बार आदत में कोई चीज़ चली जाती है तो वो चैतन्य रूप से नहीं होती, लेकिन अचेतन हो जाती है कि वो होगी रोज़ लेकिन अचेत हो जाएगी। जैसे पैर हिलाने की आदत है कोई की, तो वो पैर हिलाना उनको मालूम भी नहीं चल रहा है कि वो हिला रहे हैं। तो वैसे ही अमृत वेला करना अगर अचेत में चला गया तो आदत भले बन जाए लेकिन संस्कार नहीं बनेगा। संस्कार माना भावना सहित कर्म है, आदत माना बस कर्म है, भावना गायब है उसमें से। जैसे होठ चबाना, ये संस्कार नहीं है, आदत है। पाँव हिलाना, संस्कार माना भावना सहित कर्म किया और वो गया अंदर। आदत तो बहुत हो सकती है, और बाबा मेरी आदत नहीं होना चाहिए, संस्कारों में भले हो। और अमृत वेला मुरली सुनना, ये ब्राह्मण आत्माओं के साथ क्या हुआ है, उनकी आदत में आ गया है कि वो रोज आ रहे हैं, लेकिन आप पाएंगे मृत हैं, मृत एकदम। लाश आती हैं, उठते हैं, बैठ जाते हैं और उठे और फिर चले गए, तो एक लाश है। यही अमृत वेला में हो गया। गीत सुनते टाइम भी आप पाएंगे लाश हैं, ये गीत का अनुभव नहीं कर पाते। उसकी जो धुन है उसमें थिरक लें अलग बात है, लेकिन गीत के जो ज्ञान के बोल हैं उनकी गहराई में जीवित जा सकता है। वो आदतन गीत सुन रहे हैं, संस्कार से गीत, बुद्धि से गीत नहीं। बुद्धि गायब है। बुद्धि अगर कोई चीज को देख रही है, सुन रही है, कर रही है, वो होश में ही करेगी। संस्कार, आदत जहाँ आ गई ना मेरे, संस्कार तो संस्कार ध्यान नहीं देते। संस्कार पॉइंट को रिपीट कर देंगे, लेकिन बुद्धि पॉइंट को अनुभव करती है। ये बड़ा अंतर सूक्ष्म है, ये यहाँ समझने के लिए। आदतन न गीत सुनो, मानो पोंछा लगा रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, हमने गीत चला लिया, अच्छा है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि गीत चल रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद वो संकल्प कुछ चलना शुरू हुआ और वो संकल्प कहीं और ले गया, गाना अपनी अलग जगह चल रहा है और मेरा संकल्प बिल्कुल ही उल्टा, शायद कुछ व्यर्थ, शायद कुछ साधारण। तो गीत ने वास्तव में किया क्या? डिसरिगार्ड हो गया गीत का। अगर गीत चला रहे हो, बाबा के गीत सुनना भी बड़ी जिम्मेवारी की बात है, हल्की चीज़ नहीं है, एंजॉयमेंट वाली बात नहीं है। बाबा के गाने सुनते हुए, बाबा के गाने सुन रहे हो अगर तुम काम करते हुए, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो तुम्हारा ध्यान काम में हो या तो तुम्हारा ध्यान गीत पे हो। उसके अलावा तीसरी जगह कोई और हो, बाबा देख लेगा कि मैं गीत चला रहा हूँ। आप इमेजिन कीजिए, माँ गीत गा रही हो, बच्चा काम कर रहा हो, हम काम करते करते भी उनकी तरफ देखने लग जाएंगे कि अरे देखो गीत, ये हम करते हैं ना। मान लो लौकिक में भी कोई हमसे बात कर रहा हो, हम काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम काम बर्तन मांजते जा रहे हैं उनकी तरफ। या तो मैं ये कह दूं कि गीत चल लो कौन सा बाबा गा रहा है, या तो फिर ये है आपका। वही कहा ना, कदम में पदम तब है जब कदम में भावना सहित कदम है। और जितनी ऊंची आपकी भावना है तो हो सकता है पदम हो सकता है लाख हो सकता है करोड़ हो। हर कदम में पदम होना बहुत बड़ी बात है। हम लोग की अभी वो स्टेज नहीं है कि कदम में पदम हो जाए। कदम में दहाई सैकड़ा हो जाए वो बड़ी बात है। तो वही तो बाबा, अब देखो इसमें कितनी सूक्ष्मता निकल के आ रही है। तो बाबा संस्कार हो, आदत न हो, बुद्धि। कदमों में पदम कमाएंगे। राजयोग मनोयोग है, संस्कार योग है या बुद्धि योग है? बुद्धि योग। क्यों बाबा? बुद्धि, दिव्य बुद्धि, पारस बुद्धि,
सोने की बुद्धि, सोने का बर्तन। क्यों? बुद्धि का जितना मेंशन है ना, उतना मन का भी नहीं है, संस्कारों का भी नहीं है, जितना ज्ञान में बुद्धि का महत्व है। क्यों है? सब कुछ बुद्धि के आधार से है। बुद्धि ही वो है जो बैलेंस कर सकती है ज्ञान और योग को। मन ज्ञान में ज़्यादा चला जाएगा, संस्कार आदतन में चले जाएंगे। बुद्धि है जो संतुलन रखती है, इसीलिए बुद्धि ही योगी बना सकती है। बुद्धि ही अंतःवाहक शरीर है। मन चित्र नहीं बनाता, बुद्धि चित्र बनाती है। बुद्धि ही डिसीजन ले सकती है, न मन डिसीजन ले सकता न संस्कार, बुद्धि डिसीजन लेती है। तो गीत सुन रहे हो, अच्छा है। मुरली सुन रहे हो, अच्छा है। कल शाम को ऑनलाइन क्लास हो रही थी, तो एक पाठ था कि वो हमने होगा ना, कम से कम फोन अलग रख दो, उठा के सुन रहे हो, वो मैं किचन में। अब क्या है, बहुत हमको चाहिए साइड से रख दो। ज्ञान को हल्के में जहाँ हम ले लेते हैं, माया हमको बहुत भारी कर देगी। ज्ञान को हल्के में लिया, माया हमको भारी कर देगी। ज्ञान को जितना भारी लोगे उतना आप हल्के हो जाओगे। ज्ञान बड़ी चीज़ है, पता है। मतलब वो बाबा अशरीरी है, पर भारी तो उससे ज़्यादा भारी भरकम कोई और चीज़ नहीं है। बाबा कहता है अशरीरी है। आत्मस्मृति मुरली सुनो, हम अपनी रात के उदाहरण। बच्चे अव्यक्त वतन का अनुभव करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो, वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। अब बाबा का कोई फोटो भी देख रहे हो ना, तो अपने से एक बार पूछो कि मन से देख रही हूँ, बुद्धि से देख रही हूँ, कि आदतन देख रहे हैं हम उसको। चित्र जागृत तब होंगे जब बुद्धि से एक दूसरे को जब दृष्टि भी दे रहे हो ना। तो अगर मेरे संकल्प चल रहे हैं बहुत, ये आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, तो वास्तव में मैं मन यूज़ कर रही हूँ अपना, ये तो ऐसे ही हैं, या अरे भाई जी हैं, इनकी दृष्टि तो ये संस्कार काम कर रहा है। लेकिन वो आपको अलौकिक अनुभूति आना शुरू हो गई। अब बुद्धि ने देखा है। बुद्धि यूज़ होने की निशानी है अनुभूति होना। रावण या मायावी लोग, आप देखो, जहाँ मायावी गीत चले वहाँ पैर थिरकने लग जाते हैं, माना बुद्धि ने उनको पकड़ लिया है। खाना देखा और लार आना शुरू हो जाती है, पानी आना शुरू हो जाता है, पेट में हलचल होना, माना वहाँ बुद्धि ने रिएक्ट कर दिया है। बुद्धि जहाँ एक्ट करेगी वहाँ ये साकार शरीर उसको फॉलो करेगा। जो बाबा बोलते हैं ना, तख्त नशीन बनो, तो तख्त नशीन माना ही आत्मा अपनी बुद्धि संभालो, बुद्धि को संभालो। अगर गीत सुनते हुए मुझे भावनाएं नहीं आ रही हैं, यानी या तो मैं गीत मन से सुन रहा हूँ या संस्कारों में, लेकिन बुद्धि नहीं सुन रही है। एक फोटो लगाओ, जहाँ बुद्धि ने उसको देखा ना, वहाँ वो अनुभव करेगी उसको। मन और संस्कार नहीं करेंगे। मन उसको देखेगा, ये फोटो तब लगाया था, वो उसमें जाएगा, कब लगा था, कैसे लगा था, इस फोटो में ये और लगा दूँ, वो कहानी बनाता है। संस्कार तो इग्नोर ही कर देंगे कि लगा हुआ है, बढ़िया है, कपड़ा मार दूंगा जहाँ पे। लेकिन बुद्धि उसको अनुभव करेगी। बुद्धि चित्र को जीवित कर देती है और चरित्र को जिंदा करती है। जो चित्र में चरित्र है ना, बुद्धि उसको जिंदा कर देती है, रंग भर देती है उसमें एकदम। तो दिव्य बुद्धि करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें, वह कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसका तरीका सिर्फ यही है कि अमृत वेले याद में बैठो और यही संकल्प रखो कि अब हम अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। वंडरफुल गीत वो मुलाकात के नाम पे एक ही आता है, आनंद के प्रदाता। तो जब हम कह भी रहे थे ना, कल परसों जब भी क्लास हुई है, कि अमृत वेले गीत हम सेलेक्ट करके रखें कि गीत हमको सुनना है, तो वंडरफुल गीत है वो, आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधार। वो इतना, अगर आप दिल से सुन रहे हैं ना उसको, आपकी स्थिति ज़बरदस्ती ना भी हो ना, वो अव्यक्त स्थिति आपकी बना देगा। इतना पावरफुल, गीत में भी पावर है इतनी।
मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन। ये कुछ गीत हैं जो जैसे मानो बाप दादा ने भी इनको वरदान दे रखा है कि दिव्यता है इनमें। जैसे मानो बाबा का कमरा है तो उसमें कैसी भी स्थिति वाला चला जाए कुछ तो अनुभव कर ही लेगा। वैसे ये गीत ऐसे हैं कि ब्राह्मण कैसी भी अवस्था में इनको सुने अनुभव पा ही लेगा। दिव्य गीत हैं ये, मानो ये वरदानी गीत हैं कुछ। तो अमृत वेला अपना विशेष बनाने के लिए यूज़ करो जब तक साधन है। जैसे साकार में मिलने का समय मालूम होता था तो नींद नहीं आती थी, क्योंकि बुद्धि के पास अब लक्ष्य है। आदतन नींद आएगी, क्योंकि आदत अगर ये है कि अरे बाबा से मिलना है तो फिर आदत तो सोने की भी है, तो आदत को आदत हरा देगी। लेकिन अगर बुद्धि ने डिसाइड कर लिया है कि कोई आ रहा है, ज़रा तू सोच ले मनवा आज कौन मिलने, वो जहाँ लक्ष्य डिसाइड हो गया तो वहाँ नींद, भूख, प्यास, चैन सब गायब हो जाएगा फिर उसके पीछे, अगर बुद्धि ने वहाँ लक्ष्य पकड़ा है तो। मन, बाबा ने बोला संकल्प रखो कि अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करें। मन संकल्प कर सकता है, रख नहीं सकता। बुद्धि संकल्प को रख सकती है, क्योंकि बुद्धि पात्र है, मन पात्र नहीं है। बुद्धि में संकल्प रखा जा सकता है, लेकिन रखा बुद्धि में वही संकल्प जा सकता है जो भावना सहित हो। अगर हमको ये है ना, अरे अमृत वेला तो रोज़ उठती हैं, उसमें आप जो चीज़ें आदतन कर रहे हो वहाँ भावना नहीं डाल सकते। जैसे नहाने में आपको कोई भावना नहीं आएगी क्योंकि रूटीन का काम है। दांत मांजने में आपको कोई भावना नहीं आती क्योंकि रूटीन का काम है। खाना खाते में क्योंकि वो रोज़ बदल रहा है, खाने की वैरायटी चेंज होती है। आप वैसे नॉर्मली पानी पियो, कुछ खास अनुभव नहीं होगा, लेकिन बहुत तेज प्यास लग रही हो और आप पानी पियो। अब पानी प्रॉपर यहाँ जीभ से टच होके गले से होते हुए पेट में जाके वो गिर रहा, वो पूरा अनुभव हो जाएगा आपको। और नॉर्मली घर में बैठे आप पानी पियो, पता भी नहीं चलेगा यहाँ से कब वहाँ पहुँच गया, कुछ ध्यान भी नहीं है आत्मा का। लेकिन प्यास लगने पे, क्योंकि जो तड़प जो है, वो जो इंटेंट है तड़प की, हाय पानी की मुझे ज़रूरत है, तो वो उस रूटीन के काम को भी एकदम कि पता नहीं कितना महान काम हम कर रहे हैं वो बना देता है। कहानी में दिखाते हैं कि राजस्थान में कोई राजा जो है, बाबा ने जो इसमें बोला है ना कि अव्यक्त वतन का अनुभव या मुझसे मिलन बना सकोगे, आज हम याद कर रहे थे, 3-4 साल हो गए होंगे, वो कोई तो मुरली में वरदान या प्रश्नोत्तर में ये पॉइंट आया था कि ये एक ऐसा समय आएगा, और ज़रूर ये बाबा ने शायद अव्यक्त बाप दादा ने बोला होगा कोई ना कोई मुरली में, साकार मुरली में ये आया था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब बच्चे जैसे इन स्थूल नयनों से, शब्द पे ध्यान रहे, स्थूल नयनों से स्थूल दुनिया को देखते हो, ऐसे ही इन स्थूल नयनों से बाप दादा साकार में दिखाई देंगे। ऐसा समय आएगा कि साकार बाबा को इन स्थूल, ये नंगी आंखों से, खुली आंखों से आपको दिखाई देगा। लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब वो अदृश्य को देख लो, बात बड़ी वो है, जब वो दिख ही रहा है और तुमने देख लिया तो फिर वो कोई ज़्यादा, वो बिल्कुल उस समय देखो, लास्ट समय जो, और बाबा ने ये बोला था, वो तो फिर सबको दिख ही रहा है, तो जो सबको दिख रहा है वो तुमने देख लिया, तो गोया कोई बड़ी बात नहीं हुई। तो ये जो बाबा ने इसमें बोला ना कि मेरे से मिलन तुम कब मना सकोगे, जब ड्रामा में किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा से प्रबल इच्छा बाबा से मिलने की हो जाएगी, देह छूट जाएगी उतने समय के लिए। हाँ, अगर मेरा पार्ट अभी पूरा नहीं हुआ है तो कोई ना कोई 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, क्योंकि अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, तो कुछ ना कुछ भावनाओं में इच्छा आएगी जो मुझे वापस खींच लेगी। वो कर्मातीत अवस्था जैसे जैसे नज़दीक आती जाएगी, इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति मुझे बाबा के पास पहुंचा देगी, बाप समान बना देगी। ये इच्छा, ये चाहना जो ड्रामा में होने की है, यही है बस जो आपको बाबा का अनुभव नहीं करने दे रही है उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए।
मम्मा बाबा दादियों का बड़ा कंट्रोल है। बच्चों का कल्याण करने अर्थ वो अपने को देह में थामे रखते हैं, लेकिन जहाँ बच्चों के प्रति कल्याण जितना करना है सो कर लिया, अब उत्तरदायित्व नहीं। तो मम्मा का जो डायलॉग है कि जब सेवा होती है मम्मा उतने टाइम यहाँ रहती है, जब सेवा ख़त्म मम्मा बाबा के पास चली जाती है। क्योंकि ड्रामा में कुछ करने की इच्छा है ही नहीं, तो केवल एक जो बाबा ने दे रखा है बच्चों की खातिर, तो वो रुकी है। जहाँ वो ख़त्म हो जाता है वो ड्रामा का कुछ चाहिए ही नहीं। हमारा पार्ट तो पूरा हो रहा है, लेकिन हम पार्ट के साथ पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं हो रही हैं, हम और निर्माण कर रहे हैं। इच्छा खत्म नहीं। या कम से कम और निर्माण न भी कर रहे हो तो पुरानी बनी बनाई इतनी है जो संस्कारों में पड़ी हुई हैं अभी तक, इतना है हमारा। तो बहुत जो है ज्ञान की बहुत बारीकी है, बहुत वही तो पता है। हम ये सोचते हैं भाई कि हम ना रोज सुनना तो इतने पीछे चल रहे हैं, और जो एक एक महीना बाद वो कहते हम कह रहे हैं हमको कुछ ना समझ। एक्चुअली ये होता है कि लगातार जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको एहसास होता है कि हमें कितना कम पता है, वही तो। और जो लगातार पढ़ाई नहीं करता उसको हमेशा ये लगेगा कि सब पता है, बस इतना ही तो रिवाइज वही करना तो। है। तो वो तो है ही है पढ़ाई का ये। तो विशेष आप अपना ये ध्यान रखो कि जब तक ड्रामा में कुछ, अब सिंपल, अगर अमृत वेले मुझे बाबा का अनुभव नहीं हो रहा है ना, कोसो मत खुद को, बस सिंपल अभी मुझे बाबा से मिलन के अलावा कुछ और भी इच्छा है। जिस दिन बाबा से मिलने की इच्छा सारी इच्छाओं से 1% भी ऊपर निकली ना, मानो दुनिया 49 बाबा 51, आपको अनुभव तत्क्षण हो जाएगा। लेकिन जब तक ड्रामा में इच्छाएं हैं तब तक ना हो। और बाप समान की आप बिल्कुल तन का भान भूल जाए, अव्यक्त स्थिति आप जहाँ 51 हुए वहाँ से आप अशरीरी स्थिति अनुभव कर लोगे। जहाँ आप 65, 70, 75 के ऊपर हुए आप अव्यक्त स्थिति भी अनुभव कर लोगे। बीज रूप स्थिति के लिए वो चाहिए 90, 95। बीज बड़ी चीज़ है। बीज माना वो शिव बाबा वाला एरिया है, फिर वो परम धाम एकदम कि बिल्कुल ज़ीरो कंट्रोल है, इतना नियंत्रण है। दादी गुलजार नीलू बहन की क्लास है, उन्होंने दादी के साथ वो अनुभव अपने शेयर कर रही थी। बहुत ज़रूरी है वो सुनना, भी हम कहेंगे कि समय मिले तो सुनना। वो अपने अनुभव शेयर कर रही हैं, उसमें बता रही हैं कि दादी की लास्ट की स्टेज ऐसी थी कि उनको शरीर को खाना खिलाने के लिए उनको बुलाना पड़ता था। वो पास में बैठ के दादी को हिलाती थी, दादी आ जाओ शरीर को खिला लो, उनको वो बोलना पड़ता था। तब वो थोड़ी आँखें हिलना शुरू होती थी, थोड़ा शरीर में मूवमेंट शुरू होती थी। मतलब इतनी शरीर ने उसका आया जहाँ वो भोजन खत्म हुआ फिर गायब। आँखें हैं, सांस चल रही है, लेकिन कोई एक्ट नहीं है। दादी गुलजार और ये सभी आप दादी रतन मोहिनी का, दादी देखो ना, दादी वो हिला रहे हैं। देखा है आप तो प्रैक्टिकल में नहीं, ये देखा है आप, वो ध्यान नहीं होगा। लेकिन दादी आई थी डायमंड हॉल में, वो आपके सामने भी हुआ। हाँ वही नहीं, तब नहीं थे। लेकिन डायमंड हॉल की स्टेज पे भी आप देखो, दादी देखो ना इतने, दादी पढ़ो पेज है, वो देख रही नहीं पढ़ेगी, क्योंकि वो आत्मा भाई ड्रामा में कुछ करने की, उनका केवल वहाँ उपस्थित होना, बाबा का इतना ही डायरेक्शन है उनको कि तुम बस अब रहो। करने के लिए बाबा कुछ नहीं बोल रहा है, और उनको ड्रामा कुछ करा नहीं सकता, उनका डायरेक्टर बाबा है। क्योंकि उनकी ड्रामा में कुछ इच्छा, हमें ड्रामा प्रभावित कर लेता है क्योंकि हमारी ड्रामा में इच्छाएं, उनकी इच्छाएं ड्रामा में है ही नहीं। उनकी इच्छा बाबा, बाबा ही संसार, एक बाप दूसरा ना कोई, उनका ये है। तो उनको बाबा ने कहा इसलिए शरीर में है। बाबा हमको क्या चैलेंज दे रहा है, तुम शरीर छोड़ना चाहो तुम्हारा छूटेगा नहीं। दादियों से बाबा बोल नहीं सकता, क्योंकि उनका पता है कि इनको तो रोक के रखने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि अभी मत छोड़ना, कि अरे नहीं है। सोचो कितना डिफरेंस है कि दादियों को बाबा बोल रहा है कि तुम मत छोड़ो अभी ये हैं, और हमको छोड़ सकते हो, दिखा दो छोड़ के, हमको चैलेंज करके। अब सेम मुरली, सेम बाबा, सेम सब कुछ, लेकिन उनके लिए कुछ और।
हमारे लिए वो चेंज है, चेंज है। मतलब ये है कि अगर हमारा अमृतवेला सही ना है तो फिर परसेंटेज हमारी अभी लौकिक नहीं जाता है। और वो बहुत छोटी 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 चीज़ों में। अच्छा, ये स्वीकार कर लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन अब बाबा जो कहते हैं चेक करो, कहाँ चेक करो दिनचर्या में छोटी छोटी चीज़ों में कहाँ जो देह भान माया है वो चोरी कहाँ कर रही है। जहाँ रोशनी नहीं है वहाँ माया है। माना अटेंशन दो, अटेंशन ही वो सर्च लाइट है। ना हमारी अटेंशन हटी है। अटेंशन ना एक वो सर्च लाइट का काम कर रही है। जैसे हम इसका मानो ये हमने टॉर्च जला ली इसकी, तो अटेंशन उसका काम कर रहा है कि जिधर आप देखोगे जहाँ अंधकार है वहाँ माया है, और उसी के कारण मुझे बाबा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। जब बाबा बोल रहा है ना अटेंशन रखो, चेकिंग करो, तो बस बाबा इतना कह रहा है कि ध्यान दो कौन सा कोना है, कौन सा कोना है ध्यान ऐसा। दे रहा है। और वो तब होता है जब आप दिनचर्या में हर कर्म में कुछ ना कुछ अभ्यास, जो आज कहा कदम में पदम, तो होश रखना। बाबा की क्या फीलिंग होती होगी चलते टाइम पे, बाबा की क्या फीलिंग होती होगी बच्चों को जब बाबा टच कर रहा है, क्या फीलिंग। हमें लगता है बाबा हाड़ मास के शरीर को छू रहा है, अरे ब्रह्मा खुद हाड़ मास है ही नहीं, वो तब भी सूक्ष्म शरीर की फीलिंग में टच करता था। इसीलिए बच्चों को वो शरीरीपन का अनुभव वो हो जाता था, क्योंकि बाबा इसको टच नहीं कर रहा, जो इसके अंदर है उसको टच कर वो रहा है। उसको टच कर रहा है। और जो यहाँ है इसको तो टच किया नहीं जा सकता, ये तो देखी जा नज़रों से छुई जाती है। वो सूक्ष्म हमको लगता था बाबा हाथ उठा रहे, बाबा अपने लाइट का हाथ उठाता था। दृष्टिकोण में ही अंतर है। तो अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूह रूहान करो। अव्यक्त स्थिति की रूह रूहान बताई थी ना, केवल इशारों में बात चल रही है पूरी, संकल्पों में रूह रूहान पूरी, और बाबा पूरा एक्सप्रेशंस। अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर मुझे मुरली में अनुभव नहीं होते हैं, मैं बाबा के साथ बात कर लूँगी, भूल जाओ। सबसे बेसिक स्टेज है गीत बाबा के दिल से अनुभव होना। सबसे नीचे का तल है ये कि बाबा के गीत चलें। कितनी आत्माओं का तो जन्म ही इस तरह से हुआ है। एक अभी मधुबन में मिली थी एक बहन, उनका नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं, उनसे तो पूछा था कि आपको बाबा कैसे मिले थे, तो उनका तो अनुभव ही ये था कि गीत चल रहा था। आप थे जब वो ये सुना रही थी, जब उस टाइम आप थे कि कहीं तो गीत चल रहा था कुछ, तो साधना बहन का सेम अनुभव है कि वो सेंटर गए तो गीत चल रहा था, वो गीत सुना, अब मालूम भी नहीं है, अर्थ भी नहीं पता है। वो था तेरा वो प्यार है, लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे। अब उनको पता भी नहीं है कि मेरा बच्चा कहने वाला कौन है, क्या है, लेकिन वो अनुभव तो यानी वो तुरंत बुद्धि ने एक्ट कर दिया है कि ये तो जो है वो मेरा है। वो मेरा है। अब है कौन पता नहीं, ऐसे कुछ मन पाठ होता हैं। है तो वो तुरंत कौन है ये ब्रह्मा क्या है। ऐसे पाठ हुए। और फिर उन्होंने अपना अनुभव वो शेयर किया था बाद में कि उनको कभी क्वेश्चन ही नहीं आया कि ये ब्रह्मा क्यों है, ब्रह्मा तो 3 सर वाला है। पता सब है कि भक्ति मार्ग का है, बट क्वेश्चन नहीं उठ रहा, क्योंकि स्वीकार बुद्धि यानी दिल ने किया है। दिल में गाने से ही हो गया ना। वो जो एक और आत्मा मिली थी उसका भी ये था, वो 2.5 किलोमीटर उन्होंने शायद बताया था कि वो 2.5 किलोमीटर स्कूटी घुमा रही हैं, क्योंकि वो दवाई लेने गई हैं और कहीं तो गाना याद आ रहा है उनको कुछ। कल के मूल्य में आंटी मतलब पहले भी जो बाबा के बच्चे नहीं थे उन्होंने जो याद करते थे तो वो आत्मा याद करती थी। हाँ, तो अब वो 2.5 किलोमीटर वो स्कूटी घुमा रही हैं पूरे में कि कहाँ से ये गाना आ रहा है, और घुमाते घुमाते वो सेंटर के आगे पहुँच गई। वहाँ कुछ प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने पूछा गीत कहाँ चल रहा है, तो ऊपर बाबा है कमरे में, तो जाओ बैठो, बस वो हो गया जन्म। ऐसे बहुत पाठ हैं ऐसे। ना 7 दिन का कोर्स ना कुछ, मूवी में देखा है? चट मंगनी पट ब्याह। तो बहुत बेसिक एकदम घोर देह भान में भी अगर गीत अनुभव कर लिए, फिर उसके बाद लेवल आता है चित्रों को अनुभव करना, फिर उसके बाद लेवल आता है
मुरली को अनुभव करना। फिर उसके ऊपर का लेवल है अव्यक्त मुरली को अनुभव करना। उसके ऊपर का लेवल है कि आप अव्यक्त वतन में बाबा का अनुभव कर लो। अगर मुझे गीत में अनुभव नहीं हो रहा, अमृत वेले बाबा का अनुभव हो जाएगा। नहीं होगा। सबसे बेसिक सब्जी होती है आलू काटना। अगर मुझसे आलू नहीं कट रहा है ना, मैं सोचूं कटहल कट जाएगा, क्योंकि गीत तो घोर अज्ञानी पतित तमो प्रधान आत्माएं भी अनुभव कर लेती हैं। अगर बाबा का बच्चा होके बाबा के गीत मुझे अनुभव नहीं हो रहे, मेरी बड़ी दयनीय हालत है, बड़ी दयनीय हालत है। इसी रूह रेहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। अब आप सबको बाबा जब मुरली सुना रहे होते हैं रथ यूज़ करके, तो वो बीच बीच में जो समझानी आती है ना, वो कैसे आती है? वो कोई ऐसे नहीं है कि कोई आवाज़ आती है। बुद्धि के सामने चित्र, वो बस चित्रों में वो दिखा देता है, वो बुद्धि समझ लेती है और वो सामने रख देती है। जैसे मानो आपको एग्जाम्पल दिया था वो लौंग वाला, कि लौंग पे तो नज़र चली जाती है, लेकिन तो वो क्या है, बुद्धि सामने बस चित्र आ जाता है। कोई ने कहा उधर से कि अरे आत्मा तो दिखती नहीं है ना, छोटी सी है, शरीर तो इतना बड़ा, तो बस बाबा क्या करेगा, एक फ़ोटो सामने ला देगा, नाक उसमें नथनी पहनी हुई है। अब बुद्धि समझदार है, वो जानती है कि इसका मतलब क्या है, वो उठा के हम बस उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। जो बाबा यहाँ कह रहे हैं, संदेशियों को कई दृश्य दिखाते हैं, वैसे अब आप सोचिए उस टाइम अगर हम कुछ ऑलरेडी सोच रहा हूँ पीछे, तो फिर बाबा फिर उस टाइम कुछ टच नहीं करा सकता, पहले से ही कहीं और टच क्या पूरे घुसे ही हुए हैं कहीं, तो बाबा टच कहाँ से करेगा? बुद्धि ज्ञान क्लियर नहीं होगी तो फिर टचिंग नहीं मिलेगी। जैसे संदेशियों को दृश्य दिखाते हैं, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। और संदेशियों के पास तो लिमिटेशन होती है, क्योंकि संदेशियां जब वतन में हैं और बाबा उनको दृश्य दिखाते हैं तो वो खुद समझ नहीं पाती हैं। बाबा उनको समझाते हैं कि बच्ची इसका अर्थ ये है, फिर वो आके सुनाती हैं कि बाबा ने ये समझाया। लेकिन जो दिव्य बुद्धि से अनुभव कर रहा है, वास्तव में वो बाबा दिखाएगा, और बुद्धि जागृत होने के कारण, क्लियर होने के कारण वो खुद समझ जाएगा कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। इस कारण बाबा बोलते हैं कि दिव्य बुद्धि सुपीरियर है दिव्य दृष्टि से। लेकिन एक बात यह अनुभव करने के लिए आवश्यक है, कौन सी मालूम है? अव्यक्त अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। सारा दिन और बार बार चलेगी नहीं, बार बार जो टोक रहे हैं रोज की, घर पे अभ्यास करो, जब लौकिक में हो अभ्यास करो, मुरली लेते देते टाइम, छोटे छोटे एक्ट करते टाइम, वो कारण ये है कि जब तक वहाँ आप परिवर्तन नहीं कर रहे हो, आप नहीं हो पाएगा। बाप तारीफ करे ना, टीचर हाँ कर लेगा, लेकिन कुछ मानेगा नहीं और सदगुरु सुनेगा तक नहीं। मैं बाबा की ही 3 पर्सनैलिटी बता रहा हूँ। अगर बाबा के ही बाप रूप, बाबा का ही टीचर रूप से बच्चे की तारीफ करे ना, टीचर बोलेगा अच्छा इतना बढ़िया है, क्लास में देखता हूँ। बाप टीचर दोनों मिलके सदगुरु से तारीफ करें ना कि ये वाला बच्चा तो बहुत अच्छा है, टीचर बोले इसके मार्क्स बहुत आए हैं, सदगुरु बोलेगा दिनचर्या में देखता हूँ। सतगुरु खुद बाप और टीचर की भी सिफारिश नहीं मानेंगे। जिसको बाबा कहता है अगर सतगुरु रूप रखा तो लाड़ कोड़ सुनेंगे नहीं, कि मैं खुद भी दिल मेरा कहेगा मुझसे कि छोड़ दे, मेरी बुद्धि मुझसे कहेगी, यानी टीचर का रूप मुझसे कहेगा कि अरे नहीं बच्चा है, लेकिन सतगुरु का जो संस्कार होगा बाबा का, वो देखेगा एक्ट की कर्म क्या है इसका। तो आप अमृत वेले जय है जैसा है ठीक, हम बुद्धि मुरली क्लास में बहुत लगा लेते हो, लेकिन सतगुरु की जो रिपोर्ट है ना, बाप की रिपोर्ट फाइनल नहीं है, टीचर की रिपोर्ट फाइनल नहीं है, सतगुरु की जो रिपोर्ट है फाइनल होती है। मतलब ये और थर्ड टर्म के एग्जाम है ये थर्ड, सतगुरु माना थर्ड टर्म है। यार अमृत वेला क्यों शक्तिशाली नहीं होता? क्योंकि
वो सुबह से रात तक मुझे किसने देखा है? सदगुरु ने। सदगुरु रिपोर्ट किसको देगा? धर्मराज को। बाप को। अमृत वेले किसको मिलने आना है? अच्छा। तो बाप बाप बोलता है, फिर सदगुरु बोलता है बड़ो मीठो बच्चों रोज हो रहा है ये, बड़े मीठे रोज मीठे मीठे सिकिल दे जे है हालत। वो रिपोर्ट देंगे लागे। जाको तुम मीठा बोल रहे जाए तो मीठा बोल रहे मीठे हैं। बच्चों को देख जी रहे हो। कितनों कड़ू है। अब उसका रिजल्ट अमृत वेले क्या होता है कि क्योंकि बाबा के ही सदगुरु रूप ने आपका जो रिपोर्ट है वो ठीक नहीं दिया है, तो जो शिव बाबा का ही बाप का रूप है वो अमृत वेले आपको कुछ मदद कर नहीं पाएगा, क्योंकि सदगुरु रोक देगा उसको, सदगुरु रोक देगा। अब इसको आप नॉर्मली लगा लो। दिल चाहता है, बेटा मेरे से कह रहा है स्कूल में किसी की डेथ हो गई है इसलिए मैं वापस लौट आया, लेकिन संस्कार क्या कह रहे हैं कि पहले झूठ बोल के 1-2 बार छुट्टी कर आया है, तो दिल चाह रहा है कि मैं उस पर यकीन कर लूं, पर मेरे जो संस्कार कह रहे हैं वो मुझे वो करने से रोक देंगे। बाबा का सदगुरु रूप बाबा के संस्कार हैं। संस्कार ना दिल देखेंगे ना बुद्धि, वो एक्ट देखेंगे आपका कि आपका कर्म क्या है। और इसीलिए अमृत वेले अनुभव नहीं होते, क्योंकि बाप से शिकायत हो चुकी है रात को आपकी कि ये है मलूक तुम्हारा बेटा, ये गुल खिला रहा है दिन में, जैसे रोज मीठे बच्चे कहते हो तुम्हारे गुल गुल के ये गुल। मीठे बच्चे अमृत वेले भी अव्यक्त स्थिति में वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकेंगे। इसलिए अगर स्नेह है और मिलने की आशा है तो ये तरीका बहुत सहज है, करने वाले कर सकते हैं। ये बड़ी वंडरफुल लाइन है, इतनी सी, करने वाले कर सकते हैं। मुलाकात का अनोखा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। आज तो इतना पैराग्राफ पूरा करने में ही समय काफ़ी चला गया है, सोचा नहीं था। बाकी मेन बात तो निकल के आ गई। बात निकल के आ रही है। कल देखते हैं। भाई सादा मुरली थे आत्मा इतनी खुश रही हैं। तो कितनी अब अच्छी मुरली आ रही है, तुम अपने छोटे छोटे एक्ट के पीछे देखो कि ये करने में क्या मैं बाप समान हूँ। सिंपल। अच्छा, किसी अमृत वेले नींद आने का तो दिक्कत नहीं है। सारे दिन की दिनचर्या हमारे रूटीन सही है जो कि नहीं, और जो कैसे मुरली क्लास में नींद आ रही है उसको क्या कहेंगे? वो वहीं से करना आता है। बाप से बिगड़ी तो टीचर से अपने आप बिगड़ जाती है। कहा ना, एक चीज आपको बता दी, जिस कर्म को बुद्धि कर रही है वहां ना आपकी बुद्धि ही कर रही है तो भटकेगी नहीं। पहली बात तो जहां मेरी दिल लग गई वहां फिर इधर उधर कहीं जा नहीं सकते, वो कर्म में मेरा ध्यान चला जाएगा। लेकिन जहां मन कर रहा है तो मन एक साथ 10 चीजें करेगा। संस्कार कर रहा है तो वो गुम हो जाएगा, वो गुम हो जाएगा। बुद्धि ही है जो जागी रह सकती है, बुद्धि ही है जो यथार्थ एक्यूरेट पकड़ सकती है, न मन न संस्कार, बुद्धि। तो अब कर्म करते समय चाहे किसी को रोटी परोस रहे हो, वो अव्यक्त स्थिति, मेरी वृत्ति क्या है, पतित है, साधारण है या विशेष है, उससे निश्चित होगा मेरे कदम में दहाई है, सैकड़ा है, 500 का है, 1000 का है, क्या करना है? मैं शरीर मेरा ज्ञान में चल रहा है या मैं आत्मा या शरीर ज्ञान में है या आत्मा ज्ञान में है, उसको भी आप ये पकड़ सकते हर हो। चीज पर छोटी छोटी बातें पर तो अपने बड़े एक्शंस भूल जाओ, छोटे छोटे एक्शंस आप पूरे दिनचर्या के देखो कि वहाँ करते टाइम, जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल आपने मुरली का देखा कि मुरली जब एक हाथ से दूसरे हाथ में ले रहे हो तो इमर्ज करो बाबा दादी का हाथ पकड़े हुए है, दृष्टि दे रहा है, विल पावर ट्रांसफर कर रहा है। आप उस स्वरूप में टिक जाओ, सामने वाले की कुछ वृत्ति हो वो छोड़ो, आप उस स्वरूप में चले जाओ, बाबा आपको देख रहा है। यहाँ है कदमों में पदम बनाने के तरीके। ओम शांति।